हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हम जो स्कीवी बना रहे हैं या आप इसे क्रॉप टॉप भी बोल सकते हैं। तो इसके हमने फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट जो है वो इसका कंप्लीट हो चुका था। तो अब हम इसको ऊपर से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी एक बार लेंथ बता देती हूँ कि हमने इसकी टोटल लेंथ जो है वो कितनी रखी है और शोल्डर लेंथ इसकी कितनी है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने जो इसकी शोल्डर लेंथ रखी है वो अप्रॉक्स 8 इंचज़ इसकी शोल्डर लेंथ रखी है। अगर सेंटीमीटर में देखें तो 21 सेंटीमीटर इसकी शोल्डर लेंथ रखी है। और जो इसका नीचे से हमने ये टोटल बनाया है, जहाँ से हमने इसकी कटिंग स्टार्ट की है बनाने की, तो वो हमने टोटल इसकी लेंथ जो है वो ये देखिए यहाँ पर अप्रॉक्स 13.5 13.5 इंचज़ रखी है। अगर सेंटीमीटर में देखें तो ये 35 सेंटीमीटर हमने इसकी लेंथ कंप्लीट करने के बाद इसका ये ऊपर से इसकी कटिंग स्टार्ट की थी। और जो इसका बॉर्डर है, तो बॉर्डर हमने यहाँ पर अप्रॉक्स 6 इंचज़ रखा है। अगर इसको सेंटीमीटर में देखें तो ये अप्रॉक्स 16 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारा जो क्रॉप टॉप हम बना रहे हैं ये एक्सल टू डबल एक्सल तक इजीली फिट हो जाएगा। तो अब हम इसका ये हमने फ्रंट पार्ट बना लिया था, तो इसको भी मैंने आपको दिखा दिया था कि किस तरह से इसका नेक वगैरह बनेगा। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप इसको इसके पहले फर्स्ट 3 पार्ट देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको इसकी ये जो पैटर्न है वो डालना सिखाया हुआ है। सेकेंड पार्ट में हमने आपको ये बटन पट्टी बनानी बताई है और थर्ड पार्ट में इसका ये ऊपर का नेक और शोल्डर कटिंग हमने आपको बताई है। तो जो शोल्डर कटिंग की थी वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये शोल्डर कटिंग जो है वो 4-3-2 की हमने की है। तो अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये पीछे का साइड हम इस तरह से रख लिया है मैंने। अब इसका ये आगे का जो साइड है उसको इसके ऊपर ये सीधी साइड है, दोनों सीधे साइड को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से करके रखेंगे। ये ऊपर उल्टा साइड आएगा तो और नीचे सीधा साइड, दोनों को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो ये हम जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे ही इनको ज्वाइन करेंगे, लेकिन मैं इसलिए इसको बता रही हूँ क्योंकि बहुत से हमारे जो बिगनर्स हैं वो भी देखते हैं तो उनको थोड़ा सा पता नहीं चलता, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एस्टिमेट दूंगी कि किस तरह से इसको बनाते हैं बिगनर्स के लिए। तो यहाँ पर हम ऐसे, चाहे आप सीधा बुन लीजिए चाहे उल्टा, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ड्रॉप कर लेंगे, फिर से नेक्स्ट 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और इसको इसके ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। फिर से ये 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, इसको ऊपर से ड्रॉप करेंगे। तो ज़्यादा आपने टाइट और ना ही ज़्यादा लूज हाथ से इनको बाइंड ऑफ करना है, तो आपने नॉर्मल हाथ से ही इनको बाइंड ऑफ करना है। जैसे आप इसको बुनते आ रहे हैं नॉर्मल हाथ से ही, ना तो ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा लूज हाथ से। और अगर मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आपका हाथ थोड़ा सा टाइट है तो आप एक जो बड़ा नंबर है नीडल का, जैसे नॉर्मल हम 10 नंबर से बुनते हैं तो आप 9 नंबर से बुनिए। अगर 9 नंबर से बुन रहे हैं तो 8 नंबर से बुनिए। अगर आपका हाथ थोड़ा सा लूज है तो 1 नंबर छोटा लेकर आप बुन सकते हैं। तो ये देखिए, वैसे आप इसको नॉर्मल हाथ से ही बनाने की कोशिश करें तो बहुत ही इजी ये बनकर आता है, बहुत ही सुंदर प्रिटी बनता है। तो उसमें सफाई भी बहुत आती है बनाने में। तो देखिए, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो अच्छा होता जाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें तो आप बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। तो इसी तरह से हम ये 2 फंदों का एक फंदा बनाते हुए और ये पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करते हुए इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सभी फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। यहाँ पर हम इस धागे के साथ इसकी एक नॉट लगा लेते हैं। हम इस धागे को यहाँ से थोड़ा सा लंबा छोड़कर कट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, ये हमारे जो अब बैक नेक के फंदे हैं इनको भी हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो इतने फंदे हम छोड़ेंगे जितने इसके ये एक साइड के शोल्डर के हैं। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 29 फंदे हमारे ये जो हैं इसके शोल्डर के हैं। और यहाँ पर भी हम 29 फंदे ही इसके शोल्डर के छोड़ेंगे, बाकी के बाइंड ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर हम इनको नॉर्मल बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये धागा आगे कर लेते हैं और यहाँ पर हम इनको ऐसे लेते हुए 2 फंदों का एक फंदा बनाते हुए बाइंड ऑफ कर लेंगे। 29 फंदे छोड़कर बाकी के सभी फंदे जो हैं उनको लूज हाथ से, थोड़ा सा लूज हाथ से
बाइंड ऑफ करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लूज हाथ से बाइंड ऑफ कर लेंगे। काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 29। ये हमारा 29 फंदा है। अब इसको इस पर लेकर जाएंगे। अब ये दोनों साइड जो हैं, आगे की साइड और ये पीछे की साइड, फिर से दोनों को ज्वाइन करेंगे और अब इनको बाइंड ऑफ कर देंगे इस तरह से। ये सीधा फंदा बुनते हुए दोनों को इस तरह से, 2 फंदों का एक फंदा और फिर से 2 फंदों का एक फंदा, ये वाला फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे। तो इसको हमने नॉर्मल हाथ से ही बाइंड ऑफ करना है। तो ये मैं सभी फंदे बाइंड ऑफ कर लेती हूँ। तो ये देखिए, हमने दोनों साइड के इसके शोल्डर जो हैं इनको ज्वाइन कर दिया है और ये इस तरह से इसका नेक बना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये साइड से, दोनों साइड से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसको इस साइड से भी और इस साइड से भी दोनों साइड इसके सिल लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने इसको साइड से स्टिच कर लिया है। अब इसके हम नेक को क्रोशिया के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये इसकी शोल्डर जो है उसको क्रोशिया के साथ बना लिया है। अब साइड पर इसके हम पिक कट करेंगे। तो देखिए किस तरह से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ये थ्रेड लेंगे और साथ में हम इसके क्रोशिया हुक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 mm और 5 नंबर क्रोशिया हुक यूज़ की है। तो इसके साथ हम इसको बनाएंगे। तो ये हमारा नेक है, उसको जैसे हमने ये शोल्डर में बनाया है वैसे ही नेक पर भी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ये देखिए पीछे की साइड से, यहाँ पर जहाँ से इसको जॉइंट किया है वहाँ से इसको थ्रेड को हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हम थ्रेड को लेंगे और इसके बीच में से इस तरह से पास करेंगे। अब हम यहाँ पर इस तरह से इसको बना लेंगे। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे और यहाँ से इस तरह से क्रोशिया निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहीं से ही सेम होल में से ही हम डबल क्रोशिया 3 बार बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। हम थोड़ा सा स्पेस देंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से थोड़ा सा स्पेस देंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहीं से ही अब फिर से सेम होल में से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो फिर से देखिए थोड़ा सा स्पेस देंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से थोड़ा सा स्पेस देकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी में से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर थोड़ा सा स्पेस देकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से थोड़ा सा स्पेस देकर, यानी कि यहाँ पर हमने एक एक जो बीट है उसको छोड़कर उसमें से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट हमने जब सिंगल क्रोशिया बनाना है तो उसी में से ही हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर से यहाँ पर एक बीट छोड़कर सिंगल क्रोशिया, फिर से एक बीट छोड़कर सिंगल क्रोशिया। अब इसी में से डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। 1 2 3। फिर से
थोड़ा सा स्पेस देकर एक यानी कि बीड छोड़कर नेक्स्ट में से सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए ये इस तरह से बनेगा। तो ऐसे ही हम राउंड इसको बनाते हुए यहाँ तक इसको बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा जो है इस तरह से ये सारा क्रॉप टॉप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर हम इसकी बटन पट्टी के ऊपर बटन लगाएंगे। तो ये मैं बनाकर इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ।